कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो रातों रात समंदर में नए द्वीप बना सकती है या फिर पूरे के पूरे ग्रह का मौसम बदल सकती है? आज हम प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और शानदार करिश्मों में से एक को समझने वाले हैं, ज्वालामुखी। ये सिर्फ आग उगलने वाले पहाड़ नहीं है, ये हमारी धरती के कह सकते हैं कि प्रेशर वॉल्व है। तो चलिए इस जबरदस्त ताकत को करीब से जानते हैं। आज का हमारा सफर बिल्कुल सीधा और साफ है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्वालामुखी आखिर है क्या चीज। फिर हम धरती के इंजन रूम में उतरेंगे और समझेंगे कि ये फटते क्यों हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं और आखिर में हम दुनिया का एक चक्कर लगाएंगे, ये देखने के लिए कि इनके सबसे हॉट ठिकाने कहाँ पर हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक सवाल जो हमारी आगे की पूरी बातचीत की नींव रखेगा, एक ज्वालामुखी असल में होता क्या है? देखिए, एक ज्वालामुखी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जमीन की ऊपरी परत में एक तरह का खुला दरवाजा है जो हमें सीधा हमारे ग्रह के पिघले हुए दिल से जोड़ता है। इसे एक जियोलॉजिकल सेफ्टी वॉल्व की तरह समझिए, जहां से धरती अपना अंदरूनी दबाव और गर्मी बाहर निकालती है। अच्छा, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है? जवाब बहुत ही आसान है। जब तक पिघली हुई चट्टान जमीन के नीचे है, हम उसे मैग्मा कहते हैं, और जिस पल वो फटकर सतह पर आ जाती है, बस उसी का नाम लावा हो जाता है। मतलब फर्क सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का है। तो अब हम ये तो जान गए कि ज्वालामुखी क्या है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। आखिर वो कौन सा अनदेखा इंजन है जो लाखों टन पिघली चट्टानों को इतनी जबरदस्त ताकत से जमीन के ऊपर फेंक देता है। चलिए इस विस्फोट की पूरी मशीनरी को समझते हैं। इसका जवाब एक ही कॉन्सेप्ट में छिपा है, प्लेट टेक्टोनिक्स। जरा सोचिए कि हमारी पृथ्वी की जो बाहरी सतह है वो किसी टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को प्लेट्स कहते हैं और ज्यादातर ज्वालामुखी एक्शन वहीं होता है जहां ये प्लेट्स या तो एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक जियोलॉजिकल प्रेशर कुकर जैसा है। देखिए, सबसे पहले जमीन के बहुत नीचे एक चेंबर में मैग्मा इकट्ठा होता है। फिर उसमें जो गैसें घुली होती हैं वो फैलना शुरू कर देती हैं और दबाव बढ़ने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे सोडा की बोतल को हिलाने पर होता है। ये बढ़ा हुआ दबाव मैग्मा को ऊपर की दरारों से धक्का देता है और फिर बूम, वो एक जोरदार विस्फोट के साथ सतह पर आजाद हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ज्वालामुखी फटते कैसे हैं, तो चलिए इनके अलग अलग रूपों से मिलते हैं। हर ज्वालामुखी एक जैसा नहीं होता। इस प्रक्रिया से आग के पहाड़ों की अलग अलग पर्सनालिटी बनती है। मोटे तौर पर 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। पहले हैं शील्ड ज्वालामुखी जो हवाई में मिलते हैं। इनका लावा बहुत पतला होता है, इसलिए ये फैलकर चौड़े और ढाल जैसे बन जाते हैं। फिर आते हैं सिंडर शंकु। ये छोटे और खड़ी ढलान वाले होते हैं जो विस्फोटक टुकड़ों से बनते हैं। और आखिर में सबसे मशहूर और खतरनाक स्ट्रेटो वोल्केनो, जैसे जापान का माउंट फूजी। इनका मैग्मा बहुत गाढ़ा होता है और इसी वजह से इनमें बहुत ही भयानक और हिंसक विस्फोट होते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं। हमारे ग्रह पर ये आग के पहाड़ आखिर हैं कहाँ? और इससे भी जरूरी सवाल, वहीं क्यों हैं? और इसका जवाब हमें वापस हमारे पुराने दोस्त के पास ले जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये कोई संयोग नहीं है। दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी ठीक उन्हीं लाइनों पर बने हैं जहां ये विशालकाय प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं या अलग होती हैं। और दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी इलाका है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा एक बहुत बड़ा रास्ता है। ये अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर रूस, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। जियोलॉजी की भाषा में ये हमारे ग्रह का सबसे गर्म, सबसे एक्टिव मोहल्ला है। और इस बात का अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। दुनिया के कुल एक्टिव ज्वालामुखियों में से 75% यानी कि 4 में से 3 सिर्फ इसी एक रिंग ऑफ फायर में मौजूद हैं। ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है जो बताता है कि इस इलाके में जमीन के नीचे कितनी जबरदस्त ऊर्जा दबी हुई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ज्वालामुखियों का एक दोहरा चरित्र होता है। एक तरफ ये अपने लावा, राख के बादलों और कीचड़ की बाढ़ से बहुत विनाशकारी हो सकते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ यही ज्वालामुखी एक रचनात्मक शक्ति भी हैं। ये हवाई जैसे नए द्वीप बनाते हैं, अपनी राख से मिट्टी को खेती के लिए उपजाऊ बनाते हैं और हमें जियोथर्मल एनर्जी जैसी साफ ऊर्जा भी देते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम धरती के करोड़ों सालों के इतिहास को देखें, तो क्या ज्वालामुखियों ने बनाने का काम ज्यादा किया है या बिगाड़ने का? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे ग्रह के हमेशा बदलते रहने वाले स्वभाव की याद दिलाता है।